वंदे का मातरम। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, जय गौ माता, जय गोपाल। नीलम रसोपचार केंद्र में आप सबका स्वागत है। मेरा जो उत्पाद बनता है, मैं आज उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी कि मेरे यहाँ क्या क्या बनता है, और आप लोग कुछ उत्पाद आपको बल्क में चाहिए या किट में चाहिए या नाड़ी शोधन में चाहिए, वो आपको जानकारी दी जाएगी। एक तो मैंने ये डिटॉक्स पाउडर बनाया है, जो पाउडर हमारे शरीर को अंदर से टॉक्सिन भी डिटॉक्स करता है, कैल्शियम बढ़ाता है, आयरन बढ़ाता है, खून बढ़ाता है, एनर्जी देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, साथ साथ शोधन भी करता है। तो जिसने इसको पिया है, आज तक कई लोगों ने लेके पिया है, सबने बहुत तारीफ़ की है कि स्वाद भी अच्छा है और हमारे चेहरे की रंगत भी बढ़ गई है, हमारी एनर्जी भी बढ़ गई है और हमारे शरीर को भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और एक ये मैंने बनाया है मिर्च मसालेदार। दरअसल क्या है, आज जो एकल गृहस्थियाँ हो गई हैं, उसमें इंसान थोड़ा दिमागी संतुलन खो रहा है, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा खा रहा है। वो खाना माना आप उस भोजन पे गुस्सा निकाल रहे हैं। एक तरह से आप अपनी जो इरिटेशन है, टेंशन है, उस खाने पे निकाल रहे हो, और वो खाना पच नहीं रहा है और हर बीमारी की जड़ बन रहा है। तो ये अगर आप एक मिर्च खा लोगे तो आपका कम से कम 2-2.5 घंटे आपका स्वाद बदल जाएगा, और स्वाद बदल जाएगा तो आपका दिमाग भी डिवाइड हो जाएगा कि अब हमें कुछ नहीं खाना है, ना अच्छा महसूस करोगे। एक अंदर ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि हाँ, थोड़ा टेंशन फ्री से हो जाओगे, जितना मैंने खुद महसूस किया, जितना और लोगों ने भी महसूस किया। बस एक ही आप खा लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगा। इसको मुंह में डाल के चूसना होता है, तो आपका स्वाद भी बनेगा। और दूसरी बात, इसमें जो मसाले डले हुए ना, सेहत के साथ साथ आपके हार्ट के स्वाद के साथ साथ आपके हार्ट के ब्लॉकेज भी ख़त्म करेंगे। बहुत अच्छे मसाले इसमें डले हुए हैं। तो आप इसको अगर दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आप ज़्यादा खाना आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं वैसे भी भोजन बंद ही कराती हूँ। जब तक भोजन बंद नहीं होगा, ख़ास तौर से दाल, चावल और गेहूँ, जब तक बंद नहीं होगा हम तब तक निरोग हो भी नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक है ये मेरा, इसका नाम तो मैंने पाचक पेय रखा है, मगर अभी कुछ दिन पहले से चर्चा हुई थी, जो मेरा टेलीग्राम में सत्र चलता है शाम को, कि ना अब जो गायों को भी, गौ माता को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो हम वो वैक्सीनेशन वाला दूध पी रहे हैं या दही खा रहे हैं। तो मैं दूध न मिले साल भर तो भी मेरे को चलेगा, पर मैंने कभी आज तक ना साबुन शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया है। मैं दही से ही नहाती हूँ। ये तो मेरी बड़ी समस्या हो जाएगी कि बिना दही के मैं नहाऊँगी कैसे, और कुछ तो मैं इस्तेमाल करती नहीं हूँ। फिर बड़ा दिमाग चला, ये पाचक पेय दरअसल काम क्या करता है, पहले तो वो बता दूँ, फिर इस कहानी को आगे करेंगे। इसको हमें 2 घंटे करीब भिगो के रखना होता है कांच के जार में, और 1 कप पानी में 1 चम्मच भिगो के रखेंगे, और इसमें फिर नींबू और काला नमक डाल के पिएंगे। 1 कप ने 1 गिलास में नींबू और काला नमक डाल के पिएंगे। और ये जो बिलोना घी होता है, बिलोना होने के बाद जो मक्खन निकलता है, जिसका फिर भी घी बनाते हैं, उसके बाद जो छाछ बचती है, ये छाछ के गुण हैं इसमें, गौ माता के छाछ के गुण हैं। तो मेरा दिमाग चला, अगर ये छाछ के गुण हमें देता है तो इससे हम
नहाने के काम में भी ले सकते हैं। तो मैंने दूसरे ही दिन इसका इस्तेमाल किया सर में लगाने के लिए। फिर एक दिन छोड़ के फिर मैंने सर में इसको लगाया। इसको लगाना कैसे है, इसको भिगोना है। भिगोने के बाद 2 घंटे इसको छान लेना है। जो चलनी में बच रहा है उसमें आप नींबू और काला नमक डाल के उसके साथ आप केले खाओ। मैं बताती हूँ, दही और केला खाओगे वो पाचक होता है, बहुत आपके शरीर को बहुत एनर्जी देता है। तो ये पाचक पे इसलिए रखा है कि पीना भी है इसको और दही के साथ खाना भी है। तो अब जो मेरे को सर धोने की समस्या सामने आई तो उसके लिए मैंने एक क्या किया, जो इसका पानी बचता है उसमें फिर पानी मैं कम डालती हूँ। पीने के लिए तो ज़्यादा चल जाता है, सर में तो बालों में थोड़ा सा ही लगता है। तो कम पानी मेरा ये समझ लो 50 ग्राम का पानी मैंने निकाल दिया इसको छान के। उसमें नींबू डाल के बालों में लगाया। पहले दिन लगाया, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन दोबारा लगाया। तो दूसरे दिन जो मैंने दोबारा जो लगाया, शाम को मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं थोड़ा घबरा भी गई थी कि कहीं ये नुकसान तो नहीं कर गया, नई चीज़ लगाई है। और मैं कोई भी चीज़ किसी को भी दे रही हूँ अपने ऊपर प्रैक्टिकल करने के बाद ही मैं किसी को देती हूँ। जितनी भी मेरे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो सारे मैंने अपने ऊपर देखे हैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। पहली बार ये लगाया था, 2 बार, तो कुछ तो अलग रिजल्ट होगा इसका। फिर शाम को मेरे को 10-15 मिनट ज़बरदस्त खांसी हुई और काफ़ी जमा हुआ काला सा कफ निकला और मेरे को बहुत अच्छा हुआ लगा। माना जो सिर दर्द हो रहा था वो कहीं से उखाड़ रहा था, पुराना जमा हुआ गोदाम में से खजाना। तो इसके कारण मेरे को सर दर्द हो रहा था। फिर मैं कल भी लगा के आई हूँ तो कल मेरे को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। माना वो खजाना उसने ज़्यादा पुराना वाला खोद दिया। अब धीरे धीरे कफ तो पहले से थोड़ा बढ़ गया है। मेरा जो नाड़ी शोधन है या किट है, ये सब केवल और केवल मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस और चर्बी निकालने का काम है और कुछ भी नहीं है। शरीर रूपी गाड़ी की ऑयलिंग सर्विसिंग करने का काम है और कुछ भी नहीं है। तो ये हमें नहाने, और इससे बाल भी काले होंगे। और ये है काढ़ा जो गुर्दे को ना रेशम सा मुलायम कर देगा बहुत आसानी से। जो गुर्दे की परेशानी आजकल बढ़ गई हैं वो ख़त्म करेगा। और ये है चाट मसाला। यही चाट मसाला ये तली हुई मिर्ची में डला हुआ है। तो ये चाट मसाला आज जो हमें बाज़ार में मसाले मिल रहे हैं वो हमारे जीभ को तो स्वाद देते हैं मगर सेहत को निचोड़ देते हैं। आज जो भी वैसे भी हम खा रहे हैं ना, खा हम जरूर रहे हैं, हमें लगता है हमने ये खा लिया वो खा लिया, मगर वो हमारी सेहत को खा रहा है। इस बात का मैन ध्यान रखना। जो भी हमें बाज़ार में मिल रहा है, अजीनोमोटो वगैरह कई ऐसे ऐसे डाले जाते हैं उसमें जो हार्मफुल हैं, तो वो हमारे सेहत को खा रहे हैं। ये मैन ध्यान रखना है। तो इसमें इसके जो चाट मसाला है इससे आपके हार्ट के ब्लॉकेज भी निकलेंगे। तो और दूसरा ये है डिटॉक्स पे। अच्छा ये हो गया। हाँ, तो अब ये है फाइबर हर्बल टी। तो इसको छानना नहीं होता है। रात को करीब 1/3 चम्मच 1 कप पानी में 1 जने के लिए भिगो के रखो। अब जितने घर में मेंबर हो उस हिसाब से आप मात्रा बढ़ा देना, पानी की भी और इस पाउडर की भी। और सवेरे इसको मिट्टी के बर्तन में ही भिगो के रखना है और मिट्टी के बर्तन में ही सवेरे उबालना है, या ज़्यादा से ज़्यादा रात को भिगो के आप कांच के बर्तन में रखो और सवेरे चाहे मिट्टी के बर्तन में उबालो, चाहे पीतल के बर्तन में उबालो, चाहे लोहे के बर्तन में उबालो, तो वो भी सही रहेगा। तो आप उबाल के एक मिट्टी के गिलास में नींबू निचोड़ो। इसमें उबालते टाइम काला नमक और गुड़ डालना है। तो नींबू निचोड़ने के बाद ये बिना छाने ये काढ़ा आप उसमें डालो। तो आप ये 150 ग्राम देसी गाय का घी पी के और ये काढ़ा पियोगे, इतना स्वादिष्ट लगेगा। क्यों, खट मीठा हो गया, गुड़ भी डल गया, नींबू भी डल गया, काला नमक भी डल गया, खट मीठा भी हो गया।
तो घी पी के पियोगे, आपके शरीर में स्निग्धता आएगी, तो अंदर मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस, चर्बी का जो जमावड़ा है उखड़ेगा, वो रुकेगा ही नहीं। स्निग्धता होगी शरीर में घी पीने से, और इसको पीने से गरम गरम वो आपका पिघलेगा, अंदर जमा टूटेगा और आपका बहुत आसानी से निष्कासन होने लगेगा। अब ये है दूध में डालने वाला। दूध में डालने वाले 2 उत्पाद हैं मेरे। तो एक तो क्या करता है, जोड़ों का दर्द और एसिड और पाचन भी सही करता है, और जो दूसरा वाला है वो नींद भी अच्छी लाता है। तो दूध के मेरे 2 उत्पाद हैं। तो ये आप लें तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, और अंदर जो भी है, दूध भी पी रहे हो आप गरम, तो आपको घी पीकर पीना है। मेरा जो भी गरम काढ़ा होगा या दूध होगा, उसके पहले घी जरूर पीना है, तभी आपके शरीर में स्निग्धता आएगी। स्निग्धता आएगी तभी आपको पता पड़ेगा कि तृप्ति किस चीज़ को कहते हैं, किस बला का नाम है तृप्ति। आज हमारी तृप्ति खत्म हो गई है रिफाइंड तेल खा के, जरा से पेन किलर और गोलियां खा के, तो हमारी तृप्ति खत्म हो गई, हमारे शरीर की भाषा बिगड़ चुकी है। तो आप स्निग्धता दोगे शरीर को, तो आपको तृप्ति महसूस होगी। आपके मनपसंद का भी कोई सामान सामने पड़ा होगा, आप नहीं खाओगे कि अब मेरी इच्छा नहीं हो रही है। वो जो इच्छा है हमारी वो मर चुकी है, बस ये खाओ वो खाओ वो खाओ। हम इतने इरिटेट रहते हैं कि हम खाते ही रहते हैं, जो अंदर सड़ता है, कैंसर तक पहुंच जाता है। और ये है बाम। ये बाम जब हमें बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है तो हमारा नासिका का अग्रभाग छिल जाता है। वो आप थोड़ा ध्यान से समझना, वो छिलता क्यों है। वो जुकाम निकलने का मतलब है कि आपके जो टॉक्सिन पत्थर जैसे जम चुके हैं, वो जुकाम के रूप में बहुत बारीक रेता टाइप का बन के निकल रहे हैं। इसलिए आपका बार बार नाक साफ करते टाइम ये हिस्सा छिल जाता है। तो उस टाइम आपको ये बाम लगाना होता है। और कई बार हमें ज़्यादा मोशन हो जाते हैं तो हमारा मल द्वार भी छिल जाता है, तब भी आपको बाम लगाना है। और कई बार गर्मियों में पसीने से हमें जांघों में, काँचों में और छाती में रैशेस हो जाते हैं, तो वहाँ पर स्प्रिट से 2-3 बार साफ करने के बाद आप ये बाम की पतली सी लेयर लगाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो एक बार में ही ठीक हो जाता है, किसी किसी को ज़्यादा है तो 1-2 बार लगाने में कोई बुराई नहीं है। तो ये बाम वो काम करता है। और अगर किसी को टॉन्सिल है, ये हम खाने में भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर खाने में मीन्स खाने के लिए नहीं, जैसे टॉन्सिल वगैरह हो गए हैं, बहुत सूखी खांसी आ रही है, तो हम उंगली से पकड़ के अंदर तक बिल्कुल पतली लेयर लगानी होती है। स्निग्धता हो जाती है बाम से, तो आपका वो इसमें हम मुंह में भी डाल सकते हैं। कई बार सर्दियों में के ये बाँसें भी पक जाती हैं, छिल जाती हैं, एड़ियाँ छिल जाती हैं, वहाँ भी ये काम करेगा। और ये है चर्बी घटाने के लिए। ये बहुत छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी हाथ से बनी हुई गोलियाँ हैं। तो एक गोली डेली आपको हल्दी वाले दूध से लो या किसी सूप से लो, ये आपके चर्बी घटाएगा। और ये है सादा मंजन रोज़ाना करने के लिए। और ये है दूसरा दूध वाला, जो नींद और दिमाग को भी तेज करेगा और नींद भी अच्छी लाएगा। और ये है दूसरा दूध का। और ये है मंजन, जो एक मंजन है ऐसा मेरा जो दांतों की चमक लाएगा। एक मंजन है ऐसा मेरा जो कैसा भी दाढ़ों में दर्द है या मसूड़े फूल रहे हैं, बहुत सलाइवा लेना भी मुश्किल है, तो ये दोनों वो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर दाढ़ का दर्द ख़त्म कर देता है। और एक है मेरा कैविटी काढ़ा। तो कैविटी काढ़ा क्या है, जो आज बच्चे छोटे छोटे हैं, 2-2 साल के बच्चों के भी दाढ़ें निकल जाती हैं, तो वो कैविटी काढ़ा क्या है, रात को भिगो के रखना है 1/4 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में। सवेरे घी पीकर आधा काढ़ा पीना है और आधे काढ़े से हमें गरारे करने हैं, तो आपकी कैविटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम बच्चा 5-6 महीने का हो चुका है, उसको 2-4 बूंद से चालू करेंगे तो उसकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और उसको कैविटी नहीं होगी। इस काढ़े के ये
बहुत अच्छे हैं। और ये 2 चुटकी चूसना होता है। जब बहुत ज़्यादा खांसी रुक नहीं रही है तो एक 2-4 बार भी 5 बार चूस सकते हैं। और ये है यूरिक एसिड कम करने का। तो ऐसे यूरिक एसिड का कम होगा। ये सवेरे बिस्तर से उतरने के टाइम ही लेना होता है, तो इससे यूरिक एसिड सेट हो जाता है। ये है सुरमा। तो इससे आँखों में से बहुत कीचड़ निकलती है और थोड़ा अड़गड़ महसूस होती है लगाते टाइम। इसको लगाने का तरीका है कि एक सलाई को धो लें, धोने के बाद सूती कपड़े से पोंछ लें, फिर भी उसमें गीलापन रह जाएगा। उस गीली सलाई से इसमें हमें डुबो के आँखों में लगाना है, तो इससे काफ़ी आंसू निकलेंगे, काफ़ी कीचड़ निकलेगी और आपकी आँखों की रोशनी भी फ़र्क पड़ेगा। प्लस इससे आप 5-10 मिनट बाद आँखें धो लोगे ताज़े पानी से, तो आपकी बहुत अच्छा दिखेगा। उस टाइम आपको आँखों की सफाई, ऐसा लगेगा नज़र मेरी खुल गई। तो आप ये बल्क में किसी को लेना चाहें, और इसके अलावा भी मेरे बहुत सामान हैं, उत्पाद हैं, तो किसी को बल्क में लेना हो तो आप YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सके। और जो बच्चे आप बता दो क्या करना होगा उसके लिए, कैसे ऑर्डर देंगे या कैसे किट को मंगाएंगे। जी जी, मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सब जो है YouTube के, हमारा जो YouTube चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग इच्छुक हैं वही मैसेज करें, और सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें उस नंबर पर। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में आएँ और आप बोल सकते हैं कि मुझे जो है किट के बारे में जानना है या मुझे लेनी है। तो माता जी चार्जेस कृपया बता दीजिए। किट तो आएगी 5,000 की, जो कानों में से भी बहुत कचरा निकालेगी, गले में से, नाक से, आँखों से। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा कफ मल के द्वारा निकल रहा है। ये किट बहुत काम कर रही है, अस्थमा तक ठीक कर रही है। मैंने बीमारियां बता दी हैं आपको। और मैं ऐसे कुछ तरह के तेल बनाती हूँ और किट में 4 तरह के देती हूँ, तो और भी तेल बनाती हूँ। तो उससे आपको क्या है, स्निग्धता आएगी ना अंदर, तो आपका अंदर जो जमावड़ा है वो उखड़ेगा। और एक ये है सिर दर्द के लिए, इसकी एक चुटकी लेनी होती है और नाक में ऊपर करके खींचना होता है। लगभग वैसे तो 1 मिनट में ही, एक बार में ही ये सर दर्द, कैसा भी 10-20 साल पुराना सर दर्द भी ठीक हो जाता है इससे। किसी एक बहन ने बताया है कि मेरे को एक बार में कम हुआ था, उसका करीब 20 साल पुराना माइग्रेन था। तो एक पहली बार में कम हुआ, तो और दूसरी बार में ठीक हो गया, तीसरी बार की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप लोग इस बात पे ध्यान दो। और रात को सोते टाइम सबको नाक में, कान में, आँखों में, नाभि में और नाखूनों में क्या तरीका है, देसी घी डाल के सोना है। और सवेरे ये वाला मेरा तेल रहता है, बिस्तर से उतरने से पहले ही, अभी सोए ही हैं, सोते में ही डालना होता है। 2-3 बूंद आप तेल हाथ पे टपका दो, हथेली पे, 5 नाखूनों को ऐसे बिल्कुल बिछा के तली पे जोर से रगड़ना है 10 मिनट, फिर ऐसे जोर से रगड़ना है। इससे आपका नाखूनों में भी जाएगा। जी, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि किट में ये सारे प्रोडक्ट जो हैं सारे नहीं होते हैं, ये सैंपल हैं जो आपको अलग अलग व्यक्ति को उनकी अलग अलग बीमारी के वजह से सैंपल में दिया जाएगा, जो भी लोग किट लेंगे। अब किट में असल में होता क्या क्या है ये जानने के लिए आप अगला वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है, वो अगला वीडियो देखें। हाँ, तो वंदे मातरम। नमस्कार।